जय हिंद दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट खबरें हैं कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। जनवरी से होगा डीए डीआर 60%। रिपोर्ट हुई जारी एआईसीपीएन। इसके अलावा दोस्तों 8वें वेतन आयोग पर होगा सीधा असर। जीडीपी में भारी उछाल 7.8%। और इसी पर दोस्तों जो 18 महीने का डीए डीआर है जो फ्रीज किया गया है उस पर भी थोड़ा सा चर्चा, क्योंकि मेरे पास कुछ तथ्य आए हैं उनके आधार पर कुछ चर्चा करना चाहूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ले चलता हूं पहली और बिल्कुल लेटेस्ट खबर पर कि एआईसीपीएन के आंकड़े जुलाई के आ चुके हैं और बिल्कुल सही समय पर आए हैं। अन्यथा पिछले कुछ महीनों की बात करें तो बहुत लेट आ रहे थे, एक दो महीने, लेकिन अब की बार बिल्कुल सही समय पर लेबर ब्यूरो लेकर के आ गई है जुलाई के आंकड़े। और जुलाई के आंकड़ों के मुताबिक जो इंडेक्स रहा दोस्तों, जो CPI-IW इंक्रीज बाय 1.5%। जी हाँ दोस्तों 1.5 पॉइंट बड़ा है यह, और अब हो चुका है दोस्तों 146.5। जी हाँ दोस्तों 146.5 होने का मतलब यह है कि आपके डीए और डीआर में कितनी वृद्धि होने वाली है। अब हालांकि दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि जो जनवरी 2026 से आपका डीए डीआर बढ़ना है वो फाइनली तय होता है दिसंबर तक के आंकड़ों को, पूरा जुलाई से लेकर दिसंबर तक के जो आंकड़े आते हैं उनसे पता लगता है। लेकिन जो जुलाई के आंकड़े आए हैं दोस्तों, जुलाई के आंकड़े समझ लीजिए उसकी एक प्रथम सीढ़ी है। यहीं से कुछ संकेत मिल जाते हैं कि आपकी जनवरी 2026 से कितना बढ़ने वाला है डीए डीआर। तो उस पर भी मैंने दोस्तों थोड़ा कैलकुलेट किया है। पहली बात तो 146.5 अभी हो चुका है जुलाई के, तो 58.52 यानी कि अभी 58% पर ही आपका डीएडीआर है। इससे बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्योंकि 1 जुलाई से तो आपको पता है 58% हो ही जाना है। गवर्नमेंट कैबिनेट की जो मंजूरी मिलेगी, क्योंकि एआईसीपीएन के आंकड़े यह कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैंने किस हिसाब से निकाला है कि आपकी कितनी बढ़ने वाली है जनवरी में, आप इस चीज को देख लीजिए। देखो इसमें अगर कुछ मैंने अलग अलग कैलकुलेट करके निकाला है ताकि सही रहे, ठीक है, अंदाजा लगाने में। देखिए 146 पॉइंट, अगर कुछ भी बढ़ोतरी नहीं होती अगस्त में, ठीक है, और सितंबर में भी कोई भी बढ़ोतरी, हालांकि होगी बढ़ोतरी, फिर भी मैं लगा के चल रहा हूं कि कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। 3 महीने बाद अक्टूबर में थोड़ा 1 पॉइंट की वृद्धि होती है, नवंबर में केवल 1 पॉइंट की वृद्धि होती है, दिसंबर में वो भी नहीं होती। फिर भी दोस्तों आपका जनवरी 2026 से जो डीएडीआर है वो 60% तक पहुंचता है, केवल 2%। ठीक है ना, आपको यह बता दूं इसमें भी कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, आगे बताऊंगा। तो एक तो मैंने ये बताया जब मैंने इसमें कुछ खासा बढ़ोतरी नहीं की थी, ठीक है ना, जो इंडेक्स आए हैं, लेकिन यहां पर मैं बढ़ोतरी कर रहा हूं। आप देख रहे हैं अभी 146.5 है, 147 कर दिया, 148, 149, 150, एक पॉइंट की भी हर महीने अगर वृद्धि होती है, फिर भी आप देख रहे हैं दोस्तों कि 60.95 यानी कि 60% रहेगा। क्यों? अब आप बोलेंगे 95 तो है। देखिए दोस्तों आप दिसंबर 2024 में 50.99 था और केवल 0.01 पॉइंट की वजह से जो है यहाँ 55% रहा। ठीक है, तो यहां पर भी ऐसे ही है, 95 चाहे 99 भी आ जाएगा ना, फिर भी आपका 60% रहेगा। हालांकि दोस्तों ये कोई मैं फाइनल आंकड़े नहीं बता रहा हूं, केवल एक एक्सपेक्टेशंस बता रहा हूं अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से कि 2% तक बढ़ सकता है। हालांकि यह 3% भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन किन चीजों पर डिपेंड करेगा दोस्तों? इन्फ्लेशन पर। जी हाँ दोस्तों, अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है, क्यों दोस्तों मैं यह कह रहा हूं इन्फ्लेशन क्यों बढ़ती है? क्यों? क्योंकि आपको पता है टैरिफ भी लग चुके हैं। हालांकि टैरिफ आपको पता है 50% यूएस ट्रम्प टैरिफ आप सुन ही रहे होंगे। उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्या होता है उसकी वजह से डीए, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो डीएडीआर बढ़ेगा। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के बात यह है। तो इससे ऊपर भी जा सकता है कि 3% हो गया, और इसका सीधा असर दोस्तों आपको 8वें पे कमीशन में देखने को मिलेगा। क्योंकि 8वें वेतन आयोग में दोस्तों क्या होगा, 8वें वेतन आयोग में आपका जो डीएडीआर है वो सारा मर्ज कर दिया जाएगा। तो जितना ज्यादा डीएडीआर बढ़ेगा तो उस हिसाब से आपका फिटमेंट, जब ये मर्जर होगा, कैलकुलेशन होगी, तो फिटमेंट फैक्टर भी आपका उस हिसाब से ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो 2 या 3% जो है जाकर के बढ़ सकता है जनवरी में। ठीक है, और कुछ एक खुशखबरी भी अच्छी है दोस्तों। देखिए भारतीय, अभी बिल्कुल लेटेस्ट है दोस्तों, जो भारतीय इकोनॉमी है 7.8% से बढ़ी। ठीक है,
और अभी आपको पता ही है टैरिफ का बड़ा वो मामला चल रहा है। ट्रंप ने जो है 50% टैरिफ भी लगाए हैं, डेड इकोनॉमी भी कहा था इंडिया की, जबकि इंडिया की जो ये 7.8% ये पहले क्वार्टर की जो ग्रोथ है दोस्तों जीडीपी की, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। आपको यह जानकर खुशी होगी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी है इंडिया की। जी हाँ, 7.8%, ठीक है ना। अच्छा जी, अब पिछली 5 तिमाही में सबसे, अब जो अंदाजा लगाया गया था दोस्तों बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसी की तरफ, चाहे आरबीआई हो चाहे जो भी है, इन्होंने किसी ने 6.5 कहा था कि 6.5 तक बढ़ेगी, 6.8 या 9 तक बढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन इसने बिल्कुल सबके जो एक्सपेक्टेशन थे उनसे आगे निकलकर जीडीपी की बढ़ोतरी हुई है इस क्वार्टर में 7.8%, ठीक है ना। आप देख रहे हैं 6.5% से बढ़कर ये। अच्छा जी, अब इसमें जो बढ़ोतरी हुई है इसका असर हर चीज में पड़ेगा दोस्तों, ऐसा नहीं है, हर चीज में पड़ेगा। देश के विकास में तो पड़ ही रहा है, ठीक है। अब पड़ रहा तो आपके 8वें पे कमीशन में भी इसकी अगर विकास हो रहा है तो उस हिसाब से फिटमेंट फैक्टर भी देखा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। पिछली 5 तिमाही के आप देखोगे ना दोस्तों, क्वार्टर 4, 3, 2, 1, तो सबसे ज्यादा क्वार्टर 4 ये सॉरी जो अब की बार आया है दोस्तों क्वार्टर 1, ठीक है, उसमें जीडीपी की ग्रोथ जो है 7.8% आपको देखने को मिली। और जो मैं 18% जो 18 महीने के डीएडीआर की बात कर रहा था ना दोस्तों, वो कौन सी वाली है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, जो पिछले 5 साल का जीडीपी का हाल है दोस्तों, यहाँ पर एक रिपोर्ट है, आप देख रहे हैं। 24 में 6.5% थी, ये पूरी एनुअल की है। 23 में 8.2 थी, 22 में 7% थी, 21 में 9.7, मतलब ठीक ठाक जीडीपी का रेट चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मतलब अच्छी ग्रोइंग इकोनॉमी के साइन है ये जो दिखाई दे रहे हैं, अच्छा है। वर्ल्ड में मैंने आपको बता दिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और आप 2020 में देख रहे होंगे दोस्तों, ये माइनस में थी, -5.8%। जी हाँ दोस्तों, -5.8% था। क्यों था दोस्तों? कोविड की वजह से था, ठीक है ना। इकोनॉमी को झटका लगा था और इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने, आपको पता था उस समय अनाउंस किया था कि 18 महीने का जो उस समय जो डीएडीआर था कर्मचारियों पेंशन भोगियों का, उसको फ्रीज कर दिया गया था। तो यही वो बड़ा कारण था दोस्तों, ये जो रेड मार्क आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना। बाकी इसको 18 महीने के डीएडीआर पर तो अभी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं बोल रही है कि हमने तो उस समय जो है यहाँ पर लग गया है खर्चा होने में, है ना, जो भी है। हालांकि उसके बाद बढ़ी है, लेकिन फिर भी दोस्तों अभी जिस हिसाब से बढ़ रही है इकोनॉमी इसका, लेकिन जो अब ट्रंप टैरिफ लगे हैं जिस हिसाब से बढ़ रही है, उसमें देखते हैं दोस्तों क्या असर होता है, ठीक है ना। असर तो होना ही है, क्योंकि वहाँ अमेरिका के साथ भी हमारा काफ़ी व्यापार चलता है, एक्सपोर्ट चलता है, इंपोर्ट चलता है, तो एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं इस पर असर होगा। कितना असर होगा वो इस वाले क्वार्टर में पता लगेगा दोस्तों, इस वाले में, अगले वाले में, और जो ओवरऑल जीडीपी आएगी, जीडीपी का रेट आएगा, उसमें पता लगेगा। बाकी आपने देख लिया, थोड़ा बहुत देखिए दोस्तों ग्लोबल पॉलिटिक्स, इन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इसलिए मैं इन चीज़ों को लेकर के आ जाता हूँ। बाकी दोस्तों आपकी कुछ राय है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो जल्द मिलने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।